मुझे उस वक्त इस बात का इल्म नहीं था कि वो जो बैनर फ्लाई कर रहा था उस पर लिखा हुआ था कि कुछ लिखा हुआ था कि बलूचिस्तान, जस्टिस फॉर बलूचिस्तान। तो मुझे नहीं पता था कि उस बैनर के पीछे क्या कहानी है या उसको किससे जोड़ा जा रहा था। मैंने बलूचिस्तान के लिए आवाज़ उठाई क्योंकि मैंने बलूचिस्तान में जाके देखा कि किस तरह वहाँ पर लोगों के गले कटते हैं तो उनको इंसाफ नहीं मिलता। मैं जानती हूँ, मैं उन दो बहनों से मिली जिन्होंने मुझे कहा कि मरियम आपा, हम वो दो बहनें थी, शायद एक 18 साल की थी, एक 19 साल की थी। उसने कहा कि ये हमारे जितने भी घर के मर्द हैं, इन सबके जो मिसिंग पर्सन्स की बात करें, जो बलूचिस्तान के हक की बात करें, उसको आप गद्दार करार देते हैं, आप उस पर डॉन लीक्स लगाते हैं, आप उसको इंडियन एजेंट करार देते हैं। मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान का रहने वाला कोई शख्स जो पाकिस्तान से प्यार करता है, जब वो बलूचिस्तान की बात करता है तो वो गद्दारी करता है? मुझे वो ट्वीट डिलीट करनी पड़ी। मैं कभी उसको डिलीट नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि उसको कहा जाता है कि इंडियन प्रोपेगेंडा है, इंडियन प्रोपेगेंडा है, इसलिए मुझे वो ट्वीट डिलीट करनी पड़ी। क्योंकि मैं हर चीज का इल्जाम बर्दाश्त कर सकती हूँ। मैंने अपने ऊपर चोरी का इल्जाम बर्दाश्त किया, मैंने अपने ऊपर झूठ बोलने का इल्जाम बर्दाश्त किया, मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई। लेकिन जब आप मुझे इंडिया का एजेंट कहेंगे तो मुझे यहाँ तकलीफ होती है। और आप देखें कि मुझ जैसी शख्स को, जो अल्लाह ताला के सिवा किसी से नहीं डरती, या थोड़ा बहुत शायद नवाज शरीफ साहब से डरती हूँ, और मैं किसी से नहीं डरती, मुझे वो ट्वीट डिलीट करनी पड़ी क्योंकि बलूचिस्तान के लिए बात करने वाले को इंडियन एजेंट कहते हैं। अगर मैं मान भी लूं कि वो इंडिया का प्रोपेगेंडा है, तो आपने इंडिया को वो प्रोपेगेंडा करने का मौका क्यों दिया? क्यों हालात को उस नहज पर पहुंचने दिया कि बलूचिस्तान की आवाज को इंडिया की आवाज? किस तरह ठीक होगा, किस तरह आगे बढ़ेगा? और मैं ये भी पूछना चाहती हूँ आप सबसे कि क्या जब हक और सच को दबाने की कोशिश की गई, जितने भी सहाफी नौकरियों से गए, उनके शोज बंद हुए, उनको गोलियां मारी गई, उनको ताकत के नशे में उनको मारा गया, उनको घरों से अगवा किया गया, तो क्या आज कौन सा ऐसी हकीकत है, कौन सा ऐसा सच है जो आज पूरा पाकिस्तान नहीं जानता? क्या हक को रोक सके आप? क्या प्रोग्राम बंद करने से आप सच को रोक सके? आज जो बात आप छुपाना चाहते थे, जो बातें आप छुपाना चाहते थे, पूरा पाकिस्तान उन बातों को अच्छी तरह जानता है। एक वो शख्स जिसका कोई ताल्लुक नहीं है डायरेक्टली सियासत से, जो सिर्फ ये करता है कि सुबह उठता है 5 बजे, फजर की नमाज पढ़ के सूखी रोटी खाकर निकलता है और अपना ठेला लगाता है किसी जगह पर, और रात को थक हार के जाके सो जाता है। आज वो शख्स भी जानता है कि पाकिस्तान के असल मसाइल क्या है और उन मसाइल का जिम्मेदार कौन है। तो क्या आप मीडिया को दबाकर, अपोनेंट्स की आवाज को दबाकर, ऑपोजिशन की आवाज को दबाकर, जेलों में डालकर क्या आप हक को रोक पाए, सच को रोक पाए? आप ये बात याद रखें कि जब आप मीडिया का गला घोंटते हैं तो आप पाकिस्तान का गला घोंटते हैं। और जितनी पाबंदियां, डिक्टेटरशिप तो अलग बात है, डिक्टेटरशिप में तो खैर बात ही कुछ और होती है, लेकिन डिक्टेटरशिप ना होते हुए जितने बुरे वक्त से आज पाकिस्तान गुजर रहा है, सहाफी गुजर रहे हैं, मीडिया गुजर रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी पाबंदियां डिक्टेटरशिप के अलावा कभी लगी होंगी, और इतना डिक्टेशन कभी टीवी चैनल्स को, एंकर्स को, सहाफियों को आई होंगी कि फलां का नाम क्यों लिया है। एक कर्नल और एक ब्रिगेडियर बैठ के अगर आपके टीवी चैनल्स चलाएंगे, आपकी पार्लियामेंट को चलाएंगे, तो आपका मुस्तकबिल क्या है आपको सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है। और फिर एक बात चली कि मुस्बत रिपोर्टिंग करें चंद माह के लिए। तो मैं पूछना चाहती हूँ अपने सारे सहाफी बरादरी से जो यहाँ बैठे हुए हैं कि क्या मुस्बत रिपोर्टिंग करेंगे आप ये कहेंगे कि चीनी जो है वो 150 रुपये किलो नहीं है, 30 रुपये किलो है, जिस मर्जी दुकान से जाके लें, क्या ये मुस्बत रिपोर्टिंग है? या ये मुस्बत रिपोर्टिंग है कि डॉलर जो है वो आज
180 के करीब नहीं पहुंच गया, आज वही 5 साल पहले 97 पे खड़ा है डॉलर। क्या ये मुस्बत रिपोर्टिंग है? क्या आपसे ये तवक्को की जाती है? या आप ये कहें कि जी पेट्रोल डीजल बिल्कुल महंगा नहीं हुआ और बहुत सस्ता है और वो तेल की धारें देखें मुफ्त मिल रही है, जाएं जाके ले लें? या आप मुस्बत रिपोर्टिंग ये करेंगे कि 50 लाख घर जिनका वादा किया गया था, ये चाबियां पड़ी हैं, जिसका दिल करता है 50 लाख घरों में से घर की चाबी उठाए और घर में दाखिल हो जाए? या ये मुस्बत रिपोर्टिंग है कि 1 करोड़ नौकरियां जो देनी थी आज आप अपने घरों से निकले? आसमा शराजी साहिबा, आप काइंडली ये रिपोर्ट कीजिएगा कि 1 करोड़ नौकरियों की बरसात हो रही है, तो अपने घर से जब निकले तो छतरियां लेके निकले, वरना नौकरियां सर पे गिरेंगी। मुस्बत रिपोर्टिंग तो फिर यही है। और इस किस्म की जिन्होंने मुस्बत रिपोर्टिंग की है, और मैं उनको क्या कहूं, वो आज खुद बोल पड़े कि हाथ उठा दिए कि भाई हमसे गलती हो गई, हमने बहुत झूठ बोले, हमने बहुत कौम का नुकसान कर दिया। मैं आपका एहतसाब क्या करूं या कौम आपका एहतसाब क्या करेगी? मुझे खुशी है इस बात कि आपने खुद अपना एहतसाब किया, आपने खुद इस बात का एहसास किया कि आपसे भी गलती हुई है। मैं अब सब मीडिया को टारगेट नहीं करती, एक सेक्शन ऑफ मीडिया है जिन्होंने रात को दिन कहा और दिन को रात कहा, तो आज मैं उनके जब इंटरव्यू सुनती हूँ, आप यकीन करें कई दफ़ा बहुत सारे जुमले जो मैं रिवाइंड करके सुनती हूँ, क्योंकि मुझे यकीन नहीं आता कि ये वही शख्स है जो अभी 2 साल पहले या साल पहले कुछ और कह रहा था। तो रेगुलेट मीडिया को क्या करना है? मैं तो मीडिया रेगुलेशन में बिल्कुल यकीन नहीं रखती। मीडिया, मैंने पहले कहा कि एक मुल्क की आज़ादी अगर आपको नापना है तो आप ये देख लें कि उसका प्रेस कितना आज़ाद है। अब प्रेस अगर झूठ बोलेगा भी तो कितना बोल देगा? अगर आपकी कारकर्दगी अच्छी है और प्रेस बुरी बता रहा है तो कितना झूठ बोल देगा? भाई जो 22 करोड़ आवाम है उनको नजर नहीं आ रहा? आज अगर आप कह रहे हैं कि जी दुनिया भर में महंगाई है, जी पाकिस्तान में तो महंगाई है ही नहीं, मीडिया जो भी ये कहे, जितना भी कहे, 22 करोड़ आवाम जब आटा खरीदने, चीनी खरीदने, पेट्रोल खरीदने, डीजल खरीदने जाते तो उनको भला नहीं पता कि क्या प्राइसेस और महंगाई कितनी आगे बढ़ गई? और पाकिस्तान शायद वो दुनिया में पहला मुल्क है जिसमें सुबह कीमतें कुछ और होती हैं, ये वाली हुकूमत में दोपहर को और होती है, रात को जब सोने लगो तो और होती है, और जब सुबह अगली सुबह सो के उठो तो कीमतें और बढ़ी होती है। पहला मुल्क है शायद पूरी दुनिया के अंदर जहां पर महीनों के हिसाब से नहीं, हफ्तों के हिसाब से नहीं, दिनों के हिसाब से नहीं, घंटों के हिसाब से महंगाई होती है। और आप लोग जानते हैं, आपने बड़ा अच्छा पेंट किया इमरान खान को भी और उसकी हुकूमत को भी। आज आप जब सड़कों पे माइक्स लेकर जाते हो और सर्वेस करते हो, इंटरव्यू करते हो, तो मुझे बहुत सारे सहाफ़ी भाइयों ने, बहनों ने मुझे बताया है कि हमें बार बार म्यूट करना पड़ता है, बार बार बीप करना पड़ता है, क्योंकि जिस भी इंसान के या आवाम के आगे जब माइक करो तो वो पहले गाली देता है, उसके बाद वो नाम खान का नाम देता है। कितनी मुस्बत रिपोर्टिंग आप कर लेंगे? तो आसमा शराजी तो ये भी नहीं कह सकती कि जी सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून को सामने रख के फैसले होते हैं, कोई जंतर मंतर नहीं होता, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि ऐसा होता है। तो मैं आखिर में जब उन्होंने ये कहा कि वे फॉरवर्ड, मेरे नजर में वे फॉरवर्ड एक ही, और वो वे फॉरवर्ड ये है कि जब आइन शिकन, कानून शिकन ताकतें, गलत काम करने वाली सारी ताकतें एक पेज पे हो सकती हैं, तो जो हक की बात करने वाले, जो आइन की बात करने वाले, जो कानून की बात करने वाले, जो शख्सी आजादियों की बात करने वाले, वो एक पेज पे क्यों नहीं हो सकते? और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पाकिस्तान अब खौफ और गुलामी की जंजीरों से आजाद हो रहा है। गोलियां खाने के बावजूद, मारे खाने के बावजूद, जेल जाने के बावजूद, क्या सियासतदान बाज आ गए या सहाफी सच कहने से बाज आ गए? मैं भी आपके सामने खड़ी हूँ, आप भी मेरे सामने बैठी, और आज हम ये बात कर रहे हैं। अभी सुबह मैं अपनी पेशी भुगत के आई हूँ, आज मैं फिर वही बात कर रही हूँ। जो गोलियां खा के बैठे थे वो भी यहीं बैठे। तो मैं ये समझती हूँ कि
क्योंकि पाकिस्तान अब उस रास्ते पे, सच के और हक के रास्ते पे चल निकला है। सच की आवाज़, हक की आवाज़ दबाने से नहीं दब रही, तो इस आवाज़ को और दबाना कीजिए और मजबूत कीजिए। हक और सच की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाएं, और जब पाकिस्तान में ये आवाज़ ताकत से ज़्यादा तवाना हो गई, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको इस किस्म की महाफिल का भी एक जो इनकाद है वो नहीं करना पड़ेगा। और न सिर्फ आपको बल्कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को भी इंशाअल्लाह ताला उनके हकूक मिलेंगे। तो इसको जो गिरती हुई दीवार है, इसको बहुत बीटन जुमला है, ये बहुत मरतबा इस्तेमाल होता है, लेकिन इस गिरती हुई खौफ की दीवार को, गुलामी की दीवार को आप सबको, हम सबको मिलकर आखिरी धक्का लगाना, ठीक है ना। बाकी आपने जो बात की मेरी कि लॉन्ग मार्च आपका है, और जहां जहां आपको मेरी जरूरत पड़ेगी वहां आप इंशाअल्लाह ताला मुझे, नवाज शरीफ साहब को, और मैं वादा करती हूँ कि मुस्लिम लीग नून को अपने साथ आएंगे। और कल को अगर मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला इक़्तिदार में आ भी जाती है, ये वादे मैं उस दिन भी ला करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सेल्फियों से बचाने की कोशिश करें तो स्टेज से वो मफरूज नहीं। अजीज दोस्तों, हम अभी अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब बढ़ रहे हैं। यूट्यूब और अपने उन इख्तितामी लम्हात की जानिब जाते हुए आखिरी हमारे 2-3 गेस्ट रह गए। मैं क्योंकि कभी दोस्त वापस आ जाए, चलो तो कभी PMLN की हुकूमत ने कुछ नहीं कहा। तो जिस तरह आज, अब आप लोगों के लिए सवाल छोड़ के जा रही हूँ, तो जिस तरह आज जजेस को साकिब निसार साहब, उनके खिलाफ एक एफिडेविट आया, अभी अभी उनके खिलाफ एक स्टेटमेंट, सिद्दीकी साहब को घर जाके एक तरह से धमकी देने की कोशिश की और जोड़ तोड़ करने की कोशिश की, वीडियो दिखा के ब्लैकमेल करने की कोशिश की। आज लोगों को पता है कि अरशद मलिक कौन है, लोगों को पता है कि शौकत अजीम। अब पाकिस्तानी कौम को, हर इदारे को ये सबक सीखना होगा कि ना प्रेशर को मानना है।